Okay, hello all. Welcome to the continue video for class 8 maths chapter number 2, right? So in our previous video we have discussed we have find the solution of exercise 2.2 up to question number 10, right? I have told you to solve question number 10 on your own. Sorry, up to question number 9. Today we will solve question number 10. Okay, so let's begin. Let's try to understand question 10. The question is the number of boys and the girls in the class is 7:5. देखो रेशियो दिया है, boys is to girls का रेशियो क्या दिया है, 7:5. चलो ये तो क्लियर हो गया. रेशियो मतलब मालूम है ना, डिवाइड, ठीक है ना, ये मैंने बोला ये. ओके. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. लेट नंबर ऑफ, मैंने क्या बोला था, जो छोटा है उसको x लेना. नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. तो इसमें कम कौन है, गर्ल्स की बॉयज? ऑब्वियसली गर्ल्स कम है, तो गर्ल्स इज x. तो बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज. स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूँ, सी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टेटमेंट. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर. 8 का मतलब क्या, 8 ज्यादा है गर्ल्स से. मतलब एक गर्ल होगी तो 9 बॉयज होंगे. समझ में आ गया? इफ गर्ल इज 1 देन बॉय इज 9. इफ गर्ल इज 2 देन बॉय विल बी, यू हैव टू प्लस 8. समझ में आ गया? 2 + 8. समझ में आया? राइट. ओके. 8 से बढ़ेंगे, ये 1 होगा तो ये 8, ये 2 होगा तो ये 16. ऐसे समझ में आ गया? ओके. ये इसका रेशियो दिया है, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 7:5 दिया है. बॉयज इज टू गर्ल्स का दिया है. तो बॉयज इज टू गर्ल्स मतलब x + 8/x = 7/5. तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी उसका मतलब हमें गर्ल्स मिल जाएगी. जो इतनी गर्ल्स है उसको +8 करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज भी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. तो देयरफॉर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इधर जाएगा, ये सामने जाएगा. 5 × x + 8 will be equal to 7x. ये समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया सर. फिर क्या करना है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को इसके साथ. इट विल बिकम 5x + 40 = 7x. फिर क्या करना है, 5x इस तरफ जाएगा, तो देयरफॉर 2x will be equal to 40. लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ, देयरफॉर x will be equal to 40/2. ये क्या हुआ, 2 नीचे चला गया, 2 नीचे चला गया. देयरफॉर x = 20. इजी. x = 20 मतलब गर्ल्स वाज x, so it is equals to 20. तो बॉयज कितने होंगे बताओ, बॉयज कितने होंगे, x + 8 that is 20 + 8 that is equal to 28. तो मेरा आंसर सही है कि गलत है, वो अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर सही है कि नहीं. तो आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है 28/20. ठीक है, कट कीजिए. यहाँ पे 14 2 जार, यहाँ पे 10 2 जार, 7 2 जार, 5 2 जार. क्या आया रेशियो देखो तो, 7:5. इसका मतलब मेरा आंसर टोटली राइट है. समझ में आ गया? दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन. यू कैन डू इट इजीली. इस तरह से आप बॉयज और गर्ल्स को फाइंड कर सकते हो. समझ में आ गया? रेशियो का मतलब डिवीजन होता है. यहाँ से आपका सम स्टार्ट हो, ठीक है ना. कोई डाउट होना नहीं चाहिए. डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा सम ओवर हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जाएंगे. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने थोड़ा स्टेटमेंट लिख के रखा है, टाइम बचे इसलिए. बाईचुंग फादर इज 26 ईयर ओल्ड. ठीक है ना, और उसने ऐसा बोला है तो उसका मतलब बाईचुंग के फादर 26 साल यंग है बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, मतलब छोटे हैं. ठीक है, बाईचुंग के फादर है वो 26 साल छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से. एंड 29 इयर्स देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, ऐसे बोला. ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाईचुंग सबसे छोटा है तो उसको x ले लेना है. ठीक है, तो बाईचुंग के फादर की एज क्या होगी, देखो दिया है. बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग. तो क्या बोला है, बाईचुंग की अगर x है
तो 29 ईयर ओल्ड, ओल्ड मतलब प्लस करना है, यंग मतलब माइनस करना है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड डॉटर, थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले वाले टेक्स्ट बुक में ग्रैंड फादर होगा, फिर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड फादर जो भी हो, उसकी एज कितनी होगी बताओ। आपको दो चीज इसमें ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन लगेगा। देखो ये दोनों चीज तो समझ में आ गई, बाईचुंग की एज हमने एक्स लिया, और दूसरे स्टेटमेंट में क्लियरली दिया है कि बाईचुंग का फादर बाईचुंग से 29 इयर्स ओल्ड है, x + 29। उन्होंने ऐसे भी बोला है कि बाईचुंग का जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, उसकी एज उसके फादर से 26 साल ज्यादा है, तो उसके फादर की एज क्या है बताओ। x + 29 तो है ही, और +26 ये क्यों आया, आप स्टेटमेंट पढ़ना तब आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द स्टेटमेंट, मैं फिर से रीड करता हूँ। बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे डॉटर या फादर जो भी लगाओ, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ग्रैंड डॉटर लगाओ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला ये ग्रैंड डॉटर जो है, ठीक है, और फादर में क्या अंतर है, 26 साल बड़े हैं ये ग्रैंड डॉटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ग्रैंड डॉटर की एज है, ये फादर की एज है, ये बाईचुंग की एज। फिर उन्होंने क्या है, लास्ट स्टेटमेंट तो बहुत इजी, तीनों की एज को प्लस कर देना है। यू हैव टू ऐड ऑल द एजेस, दैट इज x + 29 + 26। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये यहाँ से लिखता हूँ, देखो x + 29 + 26, ये फर्स्ट एज आ गई, प्लस x + 29 सेकंड एज आ गई, थर्ड एज x, तीनों का ऐड करते हुए हमें टोटल 135 इयर्स है। कितने हैं, 135। अभी आप x गिनो, अभी मुझे x मिल जाएगा तो दोनों की एज ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चलो ये इक्वेशन सोल्व हो पाएगा, ऑब्वियसली हो पाएगा, राइट। आप सोल्व कर पाओगे 3x प्लस, आप ऐड कीजिए 29 + 29 + 26, आपको आंसर आएगा, हाँ 29 + 29 कितना होता है, 58। 58 + 26 कितना होगा, 58 और 26 84। 84 = 135। 3x = 135 - 84। 3x will be equal to 51 होगा, कितना होगा, 51, ठीक है। So therefore you will get x as 51/3, therefore x will be equal to 51/3 अगर करोगे तो 17 है, ठीक है भाई। बाईजू ये बाईचुंग जो है, बाईचूज नहीं है, बाईचुंग जो है वो 17 इयर्स का है, फादर हो गया उसका एज x + 29, ठीक है। तो ये बाईचुंग की एज तो आ गई ना, बाईचुंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बाईचुंग के फादर की एज का कैलकुलेशन करता हूँ। बाईचुंग फादर क्या होगा बताओ, x + 29, बस क्या करना है, 17 + 29, आंसर क्या आएगा बताओ, 9 + 7 16 एक्चुअली 46 इयर्स। और ग्रैंड डॉटर की एज के लिए आपको क्या करना है, ग्रैंड डॉटर की एज के लिए, ग्रैंड डॉटर नाम भी बड़ा है और एज भी बड़ी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये 46 जो आया उसके साथ 26 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है इसलिए। तो 4 + 2 6, सॉरी 92, सबको ऐड कर दीजिए। 7 + 2 9 + 6 15, हाँ 135 आ जाएगा, देख लेंगे। ठीक है, if you add each and every age you will get the answer, ठीक है। यहाँ पे एक गलती है, 72 आएगा। if you add each and every age you will get the final answer as 135, तो आपका सम हो गया सही।
समझ में आ गया? पूरा सम थोड़ा ट्विस्टेड सम है और IMPP है बाईचुंग वाला नेपाली सम, ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया? थोड़ा ट्विस्टेड सम था, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आपको गलती हो जाएगी, ठीक है? प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए। पहले से बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग करते हैं फिर से। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Let Ravi's age be X. 15 years from now, उन्होंने ऐसे बोला है, आफ्टर 15 years। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा? आफ्टर 15 years क्या होगा बताओ? रवि की एज के बारे में कुछ बोला है, हिज एज वुड बी, तो देखो आफ्टर 15 ईयर रवि की एज क्या हो जाएगी? x + 15। और उन्होंने ऐसा बोला है कि यही 15 साल के बाद रवि की एज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो लेट रवि प्रेजेंट एज में लिखता हूं। देखो ये 15 ईयर्स है, ये 15 ईयर्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये किसके लिए? प्रेजेंट एज के लिए। अब समझ में आ गया? नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। ये मैंने थोड़ा एलोबरेट कर दिया आपको। 4 टाइम्स इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट, और x किसके लिए यूज हुआ? प्रेजेंट एज के लिए। समझ में आया? चलो बहुत इजी। अब क्या करना है? 15 will be equal to 4x minus x. 15 equal to 3x. Therefore you will get x equal to 5. तो प्रेजेंट एज रवि की क्या है? बहुत ही छोटा है, नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, 5 साल, ठीक है? अगर वो 5 साल है तो ये आपको प्रेजेंट एज मिल गई, दूसरा कुछ फाइंड नहीं करना है। 15 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 20 साल, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है? ओके, अभी हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज, नहीं सॉरी 2 बाकी, ओ बहुत सारे बाकी, 3-4 बाकी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली इजी था, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉरी 13, ठीक है? हाँ, रेशनल नंबर इज सच दैट, रेशनल नंबर मतलब क्या? पहले तो वो मालूम होना चाहिए। चैप्टर 1 अगर पढ़ा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर हो p/q फॉर्म, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो हमने लिया लेट रेशनल नंबर बी x, ठीक है भाई, उसको x ले लिया। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, ठीक है भाई, 5/2 को मल्टीप्लाई किया रेशनल नंबर के साथ, एंड ऐड 2/3, ठीक है? मैंने ऐड किया 2/3, ठीक है? You will get -7/12। देखो, if you multiply, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये किसके लिए? ऐड के लिए। देखा, मीनिंग के साथ समझा रहा हूं। You will get, ये will get की जगह पे इक्वल। अब समझ में आ गया सबका मीनिंग? ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब तो मेन खेल है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? देखो, therefore 5/2x will be equal to -7/12 -2/3. You have to take combined LCM of 2 and 3. So therefore 5/2x will be equal to, ये तो 12 है ही, 3 और 12 का LCM 12 ही होगा, -7 -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? तो 2 × 4 होल डिवाइड बाय 12। LCM मेथड है बेटा, नहीं आता है, थोड़ा 5th स्टैंडर्ड के बेसिक्स को याद करना पड़ेगा। Therefore 5/2x will be equal to -7 -8/12, ठीक है? Therefore 5/2x will be equal to 7 और 8 कितना होगा? 15 होगा, -15/12। Therefore 5/2x will be equal to, अब ये 2 है, उसको मैं सामने जाने दूंगा, 15 × 2/12, 2 गया, इसके साथ 6 आएगा, ये 5 नीचे जाएगा, x will be equal to -15/6 × 5, ठीक है? 5 गया इसके साथ, 5 3 × 15,
ठीक है, 3 गया इसके साथ 2, आंसर आएगा -1/2। क्लियर, समझ में आया? माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए वहां पे -15 आएगा। ये आपको थोड़ा माइनस माइनस वाले फंदे क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ, नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर साइन। ठीक है, आंसर आपका आएगा -1/2। इजी। अब 3 सम बाकी है, एक्सरसाइज 2.2 के 3 सम बाकी है, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी ओवर। बहुत ही लंबा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर, बहुत दूर जाना है। 2.56 तक है एक्सरसाइज, धीरे धीरे सोल्व करते रहेंगे। अब तो बैंक वाला सम भी आने वाला है रास्ते में, चलो देखते हैं। देखो बोला है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, नोट गिनने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे बोलते हैं? 14 नंबर। ओके, बोला है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी इज ए करेंसी नोट ऑफ 100, 50 एंड 10। 3 करेंसी के नोट है, 100, 50 और 10। 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज, 3 नोट है उनके पास। ठीक है, और उन्होंने रेशियो दिया है, देखो। सो लेट करेंसी रेशियो, क्या दिया है रेशियो? 2:3:5। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा 2x, 3x, 5x। देखो यहाँ पे क्यों हमने x लिया कि हमें ये x है वो क्या देगा? वो नंबर ऑफ नोट्स देगा। समझ में आ रहा है? ये x क्या है? देखो ये करेंसी रेशियो दिया है 2:3:5। अभी ये 2:3:5 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ नोट्स बी x। अभी ये x कॉमन होगी, ये कॉमन वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये x वैल्यू जो आएगी वो तो कॉमन वैल्यू आएगी, पर ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ नोट्स। मतलब उन्होंने ऐसे बोला 2:3:5 किसके लिए? देखो 100 के लिए 2 रेशियो में है, 50 के लिए 3 के रेशियो में, और 10। उसका मतलब समझाता हूँ, बहुत सिंपल। जब मेरे पास 100 की 2 नोट होगी, तब मेरे पास 50 की 3 नोट होगी, और एट द सेम टाइम आई विल हैव 5 नोट्स ऑफ 5 रुपीज की 10 रुपीज की 5 नोट्स होगी। समझ में आया अब क्या बोल रहा हूँ? देखो जब 100 रुपए की 2 नोट होगी तो 50 की 3 होगी और 10 रुपए की 5 नोट होगी। तो ऐसे रेशियो में पूरी करेंसी नोट उसके पास बटी हुई। समझ में आया? 100 ज्यादा है इसलिए सबसे कम नंबर वैसे ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। सो लेट नंबर ऑफ नोट्स बी x। ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये समझ में आ गया? राइट, ओके सर, समझ में आ गया। तो हमें इसमें करेंसी रेशियो क्या हो जाएगा? सो करेंसी रेशियो क्या हो जाएगा? ये 2x:3x:5x। क्यों x लगाया? अरे आपको मालूम तो होना चाहिए ना 100 की एक्चुअली कितनी है। ये x टाइम 2 होगा। x टाइम मतलब ये अगर मेरा आंसर आया 2, उसका मतलब इसकी 4 नोट होगी। सपोज इसका आंसर आया 2, तो इसकी 4 नोट होगी, इसकी 6 नोट होगी सामने, और इसकी 10 नोट्स होगी। आप कट करोगे तो 2:3:5 का ही रेशियो आएगा। आप देख लेना, मैं लास्ट में वेरीफाई करवाऊंगा। ठीक है, चलो। पर एक बात फिक्स है कि कॉमन x आने वाला है। क्यों कॉमन आने वाला है मैंने बता दिया। अभी देखो उन्होंने एक फाइनल अमाउंट बताया है, टोटल कैश ये सबको मिला के उनके पास है 4 लाख रुपए। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था ये 2 किसके लिए? 100 के लिए। तो 100 इंटू 2x, 100 रुपीज इंटू 2x प्लस 50 का कौन सा रेशियो है? 3x। ये 50 रुपीज के लिए, 10 का 5x, 10 रुपीज के लिए। टोटल कितना होगा? 4 लाख रुपये। ठीक है, लास्ट में मैं ये ऐड करके भी दिखा दूंगा कि ये 4 लाख होते हैं कि नहीं। देखना तो है ना भाई, गड़बड़ होगी तो बैंक वाले हिसाब मांगेंगे। ठीक है ना, इसलिए चलो 100 इंटू 2 क्या होगा? 200x प्लस 50 इंटू 3 क्या होगा? 150x प्लस 10 इंटू 5 50x इक्वल टू 4 लाख रुपीज। बताओ 200 ये क्या होगा? ये पूरा मिलके हो जाएगा 200। तो देयरफॉर 200x प्लस 200x इक्वल टू 4 लाख। चलो ये तो समझ में आ गया।
तो 400x होगा 200 प्लस 200 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, लास्ट स्टेप बाकी रहा है, यहाँ पे करता हूँ। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4 लाख, एक जीरो कम पड़ गया, यस, डिवाइड बाय 400। हाँ, अब क्या आंसर आएगा बताओ? 0 0 गया, 0 0 गया। 4000 को अगर 4 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 1000। इसका मतलब मेरा x का आंसर आया, यहाँ पे जा रहा हूं मैं, x का आंसर आया 1000। समझ में आया? मतलब मेरे पास 100 के 2x में था, तो देखो अभी मैं वेरीफाई करवाता हूँ। आपको क्या फाइंड करना था? देखो, आपको सबकी नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करनी है। हाँ, तो देखो 100 की नोट्स आपको 2x के फॉर्म में है ना, तो 100 नोट्स 2x, इसका मतलब 2 into 1000 क्या होगा? 2000। ठीक है, ये 100 का हिसाब किताब खत्म। फिर याद रखना ये 2000 आया, फिर क्या पहुंचे 50। ओके, 50 का क्या था? 3x 3 into 2000, सॉरी 1000। आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर आएगा 3000। बहुत इजी है सर। गिनना 3000 प्लस 2000 कितना हुआ वो गिनना है आपको, और लास्ट वाला जो बचा है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज की हमने गलती की है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसकी 2000 नोट है, इसकी 3000 है, और लास्ट में हम देते हैं, हमें नंबर ऑफ नोट्स दैट इज 5x। हाँ, इसीलिए हिसाब नहीं बैठ रहा है। 5 into 1000, आंसर विल बी 5000। ठीक है, 5000 10 के नोट है। 50,000 ये होंगे, ये 1.5 लाख, ये 50,000 2 लाख, और ये 2 लाख 4 लाख हो गया ना। ओके, अंडरस्टूड। देखो 2000 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख मिलेगा, 3000 को 50 के साथ 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख प्लस 1,50,000 3,50,000, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 50,000। 1,50,000 प्लस 50,000, सॉरी 2 लाख प्लस 1,50,000 यू विल गेट 3,50,000। हाँ सही है, और इसका 50,000 ऐड करोगे आपको टोटल मिलेगा 4 लाख रुपीज। समझ में आ गया? मतलब ये सम पूरा क्लियर हो गया है। ये भी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट सम है, डिनोमिनेशन वाला है। अगर बैंकर हो आप, आपको भी ऐसे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अरे सर बहुत हार्ड है, बैंकर नहीं बनना। ठीक है, समझ में आया? ओके सर, चलो अब ये क्लास हम 50 खत्म करते हुए वीडियो को भी खत्म कर देंगे। दो सम बाकी है, डिनोमिनेशन वाला ही है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, 15 वाला, 16 वाला जो है वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 यू कैन डू इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवाऊंगा। मैंने सब इक्वेशन भी सॉल्व करवाए, जैसे मैंने पहले बोला था मैं नहीं करवाऊंगा, फिर भी करवा दिए। चलो, टोटल सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देखो तो टोटल सम कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 3,000 रुपीज। Organizer of a competition that decides a winner gets a prize of 100 rupees and a participant who does not win get a prize of 25। मतलब सबको प्राइज मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला है कि विनर को 100 रुपीज मिलेंगे और जो लूज करेंगे उसको 25 रुपीज। ठीक है, ये आपको देखना है। उन्होंने ऐसे भी बोला है कि भाई टोटल सम हमारे पास 3,000 रुपए है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ विनर। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज विनर को हमने x लिया है,
जो 100 रुपए जीतेंगे ना उसको x लिया है, और जो विनर नहीं है, नंबर ऑफ 25 रुपीज लूजर्स, जो विन नहीं करते उसको लूजर्स नाम दिया। वो उन्होंने उसकी क्वांटिटी दी है 63 है, देखो नहीं, उन्होंने ऐसे बोला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना 63 है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो लूजर्स कितने होंगे 63 माइनस x। देखो टोटल पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल पार्टिसिपेंट इज गिवन, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऐसे दिया है। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं देखो तो, वरना आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63, तो आपको विनर को x लेना है और लूजर को 63 माइनस x लेना है। ये समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे बोला है कि टोटल आपका 3000 अमाउंट है। अभी देखो 100 इंटू एक्स करूंगा, क्यों एक्स करूंगा, x स्टैंड्स फॉर विनर, ठीक है ना। 100 रुपीज क्यों है, क्योंकि विनर को 100 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है सर, बहुत ही इजी। प्लस ये रुपीज है, फिर से लूजर को कितने रुपीज मिलने वाले हैं 25, तो 25 रुपीज इंटू लूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूजर्स 63 माइनस x, टोटल सम कितना है 3000, ठीक है ना। जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके पास 3000 रुपए है, विनर को वो 100 रुपए देने वाले, उसको हमने x लिया। टोटल उनके पास एंट्रीज आई है 63, एक डांस कंपटीशन है, 63 एंट्रीज आई है, ठीक है ना। उनके पास 3000 रुपए का गिफ्ट देने का उनका इरादा है, ठीक है। तो विनर से उनको 100 रुपीज देंगे, उसको हमने x लिया, तो लूजर्स कितने होंगे 63 माइनस x। ये समझ में आ गया? ओके, आगे जाते हैं। 25 रुपीज इंटू 63 माइनस x, ये है लूजर्स है। नीचे मैंने इसलिए लिखा है आपको इजी रहे, तो 100x प्लस 25 क्रॉस 63 आपको करना पड़ेगा। जब आप करोगे तब आपका आंसर आएगा 1575 आएगा, 1575। ये किसका आंसर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करना, माइनस 25x इक्वल टू 3000, ठीक है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। 100 में से 25 माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा 75x विल बी इक्वल टू 3000 माइनस 1575, ठीक है, ठीक है सर। चलो अभी और कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, माइनस कीजिए। 3000 में से अगर आप 1500 माइनस करोगे तो 1500 बचेगा, 1500 में से और आप 75 माइनस कीजिए, अगर 1500 में से और आपने 75 माइनस किए तो क्या बचेगा 1425 बचेगा, क्या बचेगा 1425, ठीक है। 1425 बचा तो x की वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे 1425 को 75 के साथ तो क्या आंसर आएगा 75 2 क्या होता है 150, तो 175 से 75, ये सब आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 19। If you calculate it, you will get answer as 19। वो 19 मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब विनर्स मिल गए। विनर्स कितने हैं, विनर्स है 19, हो गया सम ओवर। ओके, तो लूजर्स कितने होंगे, बाकी के गिन लो वो लूजर्स। विनर्स तो बहुत कम ही होते हैं वैसे, और लूजर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है ना लाइफ में, राइट। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद हमें और सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्चुअली सारी मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज कवर करनी है। तब तक ये करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके, सो हैप्पी लर्निंग। Do like, comment and subscribe if you like my video. Thank you. And also share the video if you like it. Okay, thank you.